हेलो, मैं एम संगीता और आज हम पढ़ेंगे वंडरवॉल इक्वेशन। PV is equal to nRT is an ideal gas equation जहाँ पे P is the pressure which is exerted by the gaseous particle on the wall of the container. Since यहाँ पे intermolecular force of attraction नहीं होता है, इसलिए इनका collision on the wall of the container बहुत fast होता है as compared to the real gases. सिमिलरली जब हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द आइडल गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि हम गैसियस पार्टिकल को पॉइंट मास मानते हैं, राइट? अगर हम सारी गैसियस पार्टिकल को एक स्मॉल एरिया में कंप्रेस कर दें तो इस आइडल गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कैन बी टेकन एज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. So, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है दैट इज ओनली फॉर द आइडल गैस इक्वेशन. उसमें जो गैसेस पार्टिकल हैं दे मूव फ्रीली ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर और इन मॉलिक्यूल्स को हम पॉइंट मास मानते हैं और इनकी वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल मानते हैं. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस पार्टिकल और इनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है. तो हमें जितनी भी नोन गैसेस हैं वो रियल गैसेस हैं और सारे रियल गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव गॉट देयर ओन वॉल्यूम. सो जो एक्चुअल वॉल्यूम है फॉर द गैसेस पार्टिकल टू मूव अराउंड इनसाइड द कंटेनर वो होता रहता है रिड्यूस. अगर आप इक्वेट करोगे आइडल गैस की वॉल्यूम जहां पे गैसेस पार्टिकल को पूरा कंटेनर में स्पेस मिल रहा था टू मूव अराउंड, लेकिन रियल गैस पार्टिकल में वो वॉल्यूम कम हो जा रहा था. कितना कम हो रहा था वो वॉल्यूम? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हर एक पार्टिकल का स्पेस है. और अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो आता है बी. ये बी है रिलेटेड टू द साइज ऑफ द पार्टिकल. जितना बड़ा साइज ऑफ द पार्टिकल होगा उसमें बी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. यानी कि हमें एक्चुअल वॉल्यूम जो गैसेस पार्टिकल को मूव करने के लिए है वो उतनी ही ज्यादा कम होगी. सो अगर हम इस एन बी को सब्ट्रैक्ट कर दे रियल वॉल्यूम कंटेनर से, सो हमारी वो इक्वेशन बन जाती है आइडल गैस इक्वेशन. सो रियल गैस की वॉल्यूम आइडल गैस की तरह एक्ट करें, इसलिए हमने वॉल्यूम करेक्शन किया है रियल गैस से एन बी को सब्ट्रैक्ट करके. और B क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जितना बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा इनटू एवोगैड्रो नंबर. और 4 हम इसमें एक मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग जो वॉइड होती हैं, जो ब्लैंक स्पेस होती हैं, हम उसको भी कंसीडर करते हैं. सो B इज इक्वल टू 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम. इसको B को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं, यानी कि वो वॉल्यूम जो कि हमें कंटेनर से एक्सक्लूड करनी पड़ेगी ताकि मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैसेस एक्ट लाइक एन आइडल गैस. आइडल गैस के केस में देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर टू जनरेट प्रेशर. लेकिन रियल गैस के केस में देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर जो हम बीच वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स फ्रॉम द नेबरिंग पार्टिकल विल बी इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. सो जो नेट फोर्स होगा वो तो हो जाएगा 0. लेकिन जो मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर में कोलाइड कर रहे हैं, जिनके कारण प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो दो तरह के होंगे. एक तो जो वॉल ऑफ द कंटेनर में कोलाइड कर रहे हैं, दूसरे जो मॉलिक्यूल्स उनको पीछे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? सो प्रेशर रियल गैस के केस में दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. एक तो कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दोज हु आर कोलाइडिंग ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, और दूसरा उन मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन जो कि उनको अपनी तरफ पीछे से अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटा दें तो ये आ जाएगा an² अपॉन v². नाउ अगर हम आइडल गैस की प्रेशर और रियल गैस का प्रेशर कंपेयर करें, सो रियल गैस में तो प्रेशर कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो उसमें अगर हम ये प्रेशर ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा दोनों आइडल और रियल गैस का प्रेशर इक्वल. सो हम इस P की जगह हम an² अपॉन v² रख कर दें तो ये हो जाएगा प्रेशर करेक्शन फॉर द रियल गैसेस. तो अब हमारे पास आइडियल गैस की तरह ही रियल गैस के लिए भी एक इक्वेशन है जिसे हम वंडरवॉल इक्वेशन
कहते हैं। इसमें हमने वॉल्यूम करेक्शन किया है और प्रेशर करेक्शन किया है, क्योंकि जो वॉल्यूम है आइडियल गैस के केस में पॉइंट मास ले रहे थे, रियल गैस में मॉलिक्यूल एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। उसी तरह से प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, इसलिए हमने रियल गैस को उसके में करेक्शन किया है, प्रेशर करेक्शन, और उसमें हमने ये वैल्यू ऐड की है। सो आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी n मॉलिक्यूल्स के लिए P प्लस AN² V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। सो नाउ आइडियल गैस की तरह ही रियल गैस के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन। इसमें हमने प्रेशर में करेक्शन किया है AN² अपॉन B² ऐड करके, वॉल्यूम में करेक्शन किया है बाय सब्ट्रैक्टिंग NB फ्रॉम देयर, और ये हमारे पास n मोल के लिए है, R गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। B को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितना ही बड़ा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगा, B की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। एंड A डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा वैन डर वाल इक्वेशन। थैंक यू।